जो टीएमसी से निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर, उनके द्वारा लगातार लाइमलाइट बटोरते हुए हुमायूं कबीर इन दिनों नजर आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी रही, 2 लाख लोग वहां पर मौजूद रहे। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि टीएमसी से निलंबित है। अब इसके बाद में बीजेपी नेता ने कहा है कि अब मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का निर्माण करेंगे और उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया गया। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अब राम मंदिर बनेगा, ये बड़ा ऐलान किया गया है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में ये राम मंदिर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की तरफ से ये ऐलान। और बीजेपी नेता है साखारोव सरकार और कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के रामलला मंदिर की तर्ज पर ही यहां पर मुर्शिदाबाद में मंदिर बनाने की बात कही है और इसी को लेकर संत समाज भी अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सियासत गर्माती हुई भी नजर आ रही है शिलान्यास को लेकर। जब मस्जिद का शिलान्यास हुआ उसके बाद से ही बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता साखारोव सरकार और कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के रामलला मंदिर की तरह नया मंदिर बनाने की बात कही। और जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद में बड़ी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा था, उसी की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में राम मंदिर के निर्माण करने के बाद में उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा जाएगा। बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। तो आप देखिए कि बंगाल में आने वाले साल में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले सियासी पारा पहले से ही हाई हो गया है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर और बीजेपी के द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है, दूसरी तरफ राम मंदिर के निर्माण का जिक्र कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए अलग अलग तस्वीरें निकलकर यहाँ पर आ रही हैं, कैसे टीएमसी ने खुद को यहाँ से किनारा करती हुई नजर आई है। तो वहीं हुमायूं कबीर की तरफ से आधारशिला रख दी गई, उनकी तरफ से कहा गया कि फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। 80 करोड़ की बात भी की गई कि उन्हें फंडिंग भी मिलने वाली है। 2 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए कि कैसे फिलहाल पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड की अगर बात की जाए। पहली तस्वीर में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 2 लाख लोगों की मौजूदगी में कैसे बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी, वो नजर आ रहा है। इस बीच 2 लाख लोग यहाँ पर मौजूद रहे। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर पर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या फिर वैन से पहुंचता हुआ नजर आया। तो किसी के पास में ईंटें थी जो मस्जिद को बनाने के लिए लाई गई थी। तो वहीं हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मंच पर मौलवियों के साथ में फीता काटा। इस दौरान मंच से नाराए तकबीर, साथ ही अल्लाहू अकबर जैसे नारे भी लगे। वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद में अब सियासत गर्मा गई। दूसरी तस्वीर राम पूजा की है। बीजेपी नेता साखारोव सरकार और कार्यकर्ताओं ने बहरामपुर में राम पूजा की। अयोध्या के रामलला मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर बनवाने के लिए भूमि पूजन किया गया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और उसी तरीके से बड़ी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो देखिए मंदिर मस्जिद विवाद जो होता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर टीएमसी सांसद साइनी घोष का बयान सामने आया और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है। आपको सुनवाते हैं कि कैसे बयानों के ऊपर पलटवार भी किया जा रहा है और बयानबाजी क्या कुछ की जा रही है। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। तो आपने सुना टीएमसी के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। अब आपको बीजेपी की बात भी सुनवा देते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है शुवेंदु अधिकारी, उनके द्वारा रैली का आयोजन करने की बात की गई। अधिकारी और हिंदू संगठनों ने कोलकाता में शौर्य दिवस रैली का आयोजन बड़े स्तर पर किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाना कोई अच्छी बात नहीं है, बाबर के नाम से काम होना ये अच्छी बात नहीं है। आप सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, बिना इजाजत नहीं और सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। आखिरकार ये जो सस्पेंड करने का ये नाटक है, ड्रामा, फुल ड्रामा, क्या कहना चाहिए जिस खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना ये अच्छा कदम नहीं है। स्पीकर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया इसको खिलाफ। स्पीकर जो एमएलए है इस तरह का कदम उठा रहा है, स्पीकर की ओर से वो तो पार्टी के कैडर है। ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, बिना इजाजत नहीं और सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। आखिरकार ये जो सस्पेंड करने का ये नाटक है, ड्रामा, फुल ड्रामा, क्या कहना चाहिए जिस खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना ये अच्छा कदम नहीं है। स्पीकर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया इसको खिलाफ। स्पीकर जो एमएलए है इस तरह का कदम उठा रहा है, स्पीकर की ओर से वो तो पार्टी के कैडर है।
और इसी के साथ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फोन रखा जा रहा है, 80 करोड़ की बात भी की गई कि उन्हें फंडिंग भी मिलने वाली है। दो तस्वीरें फिलहाल आप देखिए कि कैसे फिलहाल पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड की अगर बात की जाए, पहली तस्वीर में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 2 लाख लोगों की मौजूदगी में कैसे बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी, वो नजर आ रहा है। इस बीच 2 लाख लोग यहाँ पर मौजूद रहे। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर पर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या फिर वैन से पहुंचता हुआ नजर आया। तो किसी के पास में ईंटें थी जो मस्जिद को बनाने के लिए लाई गई थी, तो वहीं हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मंच पर मौलवियों के साथ में फीता काटा। इस दौरान मंच से नाराए तकबीर, साथ ही अल्लाहू अकबर जैसे नारे भी लगे। वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद में अब सियासत गर्मा गई। दूसरी तस्वीर राम पूजा की है। बीजेपी नेता साखारोफ सरकार और कार्यकर्ताओं ने बहरामपुर में राम पूजा की। अयोध्या के रामलला मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर बनवाने के लिए भूमि पूजन किया गया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और उसी तरीके से बड़ी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, मंदिर मस्जिद विवाद जो होता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर टीएमसी सांसद साइनी घोष का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है। आपको सुनवाते हैं कि कैसे बयानों के ऊपर पलटवार भी किया जा रहा है और बयानबाजी क्या कुछ की जा रही है। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रप्शन इन बंगाल। तो आपने सुना टीएमसी के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। अब आपको बीजेपी की बात भी सुनवा देते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, उनके द्वारा रैली का आयोजन करने की बात की गई। अधिकारी और हिंदू संगठनों ने कोलकाता में शौर्य दिवस रैली का आयोजन बड़े स्तर पर किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाना कोई अच्छी बात नहीं है, बाबर के नाम से काम होना ये अच्छी बात नहीं है। आप सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, बिना इजाजत नहीं और सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। आखिरकार ये जो सस्पेंड करने का ये नाटक है, ड्रामा, फुल ड्रामा, क्या कहना चाहिए जिस तरह खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। स्पीकर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया इसको खिलाफ। स्पीकर जो एमएलए है इस तरह का कदम उठा रहे हैं, स्पीकर की ओर से वो तो पार्टी का कैडर है। ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, बिना इजाजत नहीं और सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। आखिरकार ये जो सस्पेंड करने का ये नाटक है, ड्रामा, फुल ड्रामा, क्या कहना चाहिए जिस तरह खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। स्पीकर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया इसको खिलाफ। स्पीकर जो एमएलए है इस तरह का कदम उठा रहे हैं, स्पीकर की ओर से वो तो पार्टी का कैडर है। और इसी के साथ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।